आज फिर मैं आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है transformation of energy. One kind of energy change to the another kind of energy is called transformation of energy. Understand? Change of one of the energy into another energy is known as one type change into another type energy. That is transformation of energy. जब हम देखिए when we stone, एक स्टोन को हम ऊपर से छोड़ते हैं या नीचे से फेंकते हैं, ठीक है, तो ये स्टोन, ये ऊपर से हमने फेंका स्टोन, इसमें क्या है, स्टैटिक एनर्जी है। जब ये थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, यहाँ आ गया काइनेटिक, इसमें स्टैटिक एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इसमें स्टैटिक एनर्जी 0 है। अभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी सारी, ठीक है। और जब हम नीचे से फेंकते हैं तो नीचे से बॉल ऊपर फेंकते हैं, मान लो नीचे से हमने ऊपर फेंकी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू द स्टैटिक एनर्जी, ऊपर जाके स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और फिर जब नीचे आती है फिर काइनेटिक एनर्जी में, स्टैटिक काइनेटिक, ठीक है। जब हमने देखा कि कोई प्लेयर ड्राइव मारता है ना, तैराक जो होते हैं वो डाइव मारते हैं तो ऊपर जाके अपने शरीर को, एनर्जी को पोटेंस करने के लिए जो है गोल हो जाते हैं, तो एनर्जी उनमें ज़्यादा स्टोर हो जाती है और वो फिर वो कलाबाजे खाते हुए नीचे आते हैं, ठीक है। रिवर्स होता है एक दूसरे का पोटेंशियल जो वो और उसमें पत्थर में। अब हम जैसे ये आपने देखा होगा कि ये इसको हम कोलंबस भी कहते हैं, ये होता है ऐसे चलता है झूला, इसमें स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में चेंज होती रहती है, ठीक है। और when the body is thrown upward, the kinetic energy of body gradually transform into the potential energy, और ऊपर जाके टॉप मोस्ट पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, धीरे धीरे होती रहती है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। जब नीचे पहुंचता है सारी एनर्जी काइनेटिक होती है पत्थर की, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोलो जो प्लांट हमारे लगे थे जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है, उसमें क्या है, ये वाटर होता है, समझो ये वाटर हुआ, ढंग का बना दो फिर आप कहोगे बच्चों, ये इसमें वाटर है ना, ये चक्री लगी रहती है, ठीक है। ये वाटर की सप्लाई इस पे होती है, चक्री घूमती है, चक्री से क्या होता है, इसका ये सैपट होता है, ये डायनामो टाइप होती है बड़ी सी मोटर, ठीक है, ये घूमती है और इसमें दो अपना वो होते हैं
जो हाई टेंशन वायर चली जाती है, ये इलेक्ट्रिक वायर है। हाइड्रोलिक एनर्जी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये मोटर है सैफ्ट है इसका, ये यहाँ जुड़ा रहता है, इसमें बीच में जुड़ा रहता है, ये घूमेगी चक्री तो ये भी घूमेगा सैफ्ट, ठीक है। ये डायनामो होता है, धुआं निकालने के लिए इसमें बना दिया हमने। ये हाइड्रोलिक चक्री और काइनेटिक एनर्जी, और ये आपको मैंने बता दिया। तो हाइड्रोलिक एनर्जी काइनेटिक में बदली, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदली, तो ये हो जाता है। एनर्जी जो है एक दूसरे में चेंज हो जाती है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। थर्मल पावर हाउस होता है, जिसमें हम कोयले को जलाते हैं। तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये होता थर्मल पावर प्लांट में प्रोसीजर 1 2 3 4, ये पूरी साइकिल चलती है इसके अंदर। ये थर्मल पावर प्लांट में है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है? जैसे वाटर के हाइड्रोलिक एनर्जी से करी जाती है, इसमें थर्मल एनर्जी से की जाती है, थर्मल से काइनेटिक करी जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर हम करते हैं, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू द मैकेनिकल एनर्जी। प्रेस, कपड़े वाली प्रेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में। आगे आ जाओ, बल्ब, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू द हीट एनर्जी एंड देन चेंज टू द लाइट एनर्जी। और हम डायरेक्ट भी इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। रेडियो, इलेक्ट्रिक एनर्जी आई उसमें, ठीक है। वो स्पीकर में जो है वाइब्रेशंस हुए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ना, उसमें वाइब्रेशन हुआ स्पीकर में। बूफर लगे होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, फिर ये जाके साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी, रेडियो की।
ठीक है। स्टीम इंजन, हीट एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया स्टीम इंजन में। कार इंजन, कार इंजन में क्या करा हमने, पेट्रोल जलाया, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द heat energy and heat energy changed into the kinetic over mechanical energy। कार इंजन में। सेल बैटरी में क्या है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द सेल के अंदर या बैटरी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गई। गैस स्टोव, गैस का चूल्हा जो होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी, हम उससे ही खाना बनाते हैं, ठीक है। सोलर, वाटर जो गर्म करते हैं, सोलर एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी, ठीक है, ठीक है। सोलर से आ जाएगी, सोलर एनर्जी उसमें चेंज होगी लाइट इनटू हीट, ठीक है। और सोलर सेल में क्या होगा, लाइट एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल, सीधी इलेक्ट्रिकल में होगी और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ जाएगी। सोलर सेल होते हैं जो। लाफ, लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। whenever energy change from one form to another, its total amount of energy remain constant, ठीक है। when transformation of energy is done, then energy is the constant, amount of energy constant रहती है। change of energy one form to another total amount of कांस्टेंट होगी, ठीक है। जितनी एनर्जी इधर से चली इतनी एनर्जी इधर पहुंचेगी। एनर्जी इसका हुआ, एनर्जी कैन नॉट बी, एनर्जी नाइदर बनाई जा सकती है और नॉर डिस्ट्रॉय कर जा सकती है। नावर मेड और नॉर डिस्ट्रॉय, नावर क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय।
ठीक है। और एनर्जी चेंज होती रहती है वहां से दूसरे में। हमें लगता है एनर्जी गायब होगी, लेकिन गायब नहीं होती। हम बोल रहे हैं साउंड एनर्जी है, ये चलेगी वातावरण में तो ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है, लाइट एनर्जी आ रही है तो अलग फॉर्म में बदल जाएगी। हर एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में बदल जाती है, लेकिन ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना उसका होता है ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जितनी एनर्जी बदली जाएगी उतनी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी में सम एनर्जी में भी वेस्ट ड्यूरिंग कंजर्वेशन बट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन सेम। थोड़ी बहुत एनर्जी वो रहती है, लेकिन सिस्टम में टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन सेम रहती है। फ्री फॉल बॉडी है MgH, फ्री फॉल बॉडी नीचे गिर रही है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर। सपोज ए बॉल ऑफ मास m, हाइट h, ये h है हाइट। ठीक है, h गिर रही है डाउनवर्ड, उस पर g वो वेलोसिटी v है, फ्री फॉल बॉडी है, और एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन सेम एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी, इनका जोड़ कम होगा। कहीं ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी तो ये कम। ऊपर से स्टैटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टैटिक एनर्जी कम होने लगेगी, और बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक और कम होगी। नीचे से हम ऊपर फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, स्टैटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। ऊपर से फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, स्टैटिक एनर्जी घटती रहेगी। ठीक है, तो यही है कि इनका जो है एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये नहीं कि एक जगह स्टैटिक एनर्जी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी वैसी की वैसी, वो एक घटती बढ़ती रहती है। तो इससे यही वो होता है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसा मेरी क्लास लगे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ हर वीडियो को देखिएगा, अटेंड कीजिएगा, और बहुत अच्छा